हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कल मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी जो कि आई होप आप सब लोगों ने देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो डाल दूंगा। बट चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने हाल ही में जो केरला स्टोरी नाम से फिल्म चल रही है, आप सभी लोगों ने आई होप देख लोगी। और कई जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय के हो, उन लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है उन जो लड़कियों को था आप आतंकवादी बना रहे थे, कई लोग आतंकवादी बना रहे थे, तो उसको लेके कई लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन कर रही है। वो कलेक्शन तो कर रही है क्योंकि लोग देखने जा रहे हैं, तो लोगों में अवेयरनेस आ रही है, और अवेयरनेस आ रही है वहाँ से लोगों को पैसा भी कमा रहे हैं। चलिए ये कोई वो बात नहीं है कि द केरला स्टोरी में कई सारे लोगों ने वीडियो बनाई। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों ने वीडियो बनाई, केरला स्टोरी में 3 लड़कियों की कहानी दिखाई गई है, और लेकिन बताया जा रहा है 32,000। चलिए मैं मानता हूँ 3 लड़कियाँ ही हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बट आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 250 लड़कियों के साथ होने वाले रेप सेक्स स्कैंडल की कहानी। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का नहीं, मैं कहूँगा पूरी दुनिया में जो आज़ादी के बाद, या इंडिया में कह लो आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा रेप सेक्स स्कैंडल जो हुआ था, उसके बारे में आप लोग कई लोग, ये राजस्थान में होता, राजस्थान के अजमेर शहर में होता, और कई लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। बट आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उस पूरे स्कैंडल की कहानी सुनाने वाला हूँ कि कहाँ से क्या चीज़ें शुरुआत होती है और कहाँ पर एंड हुई थी। और आपको ये भी बता दूं कि ज़्यादातर लोगों ने पोस्टर देख लिया होगा, अजमेर 922 नाम से एक मूवी भी रिलीज हो रही है जिसका ट्रेलर जल्दी लॉन्च किया जाएगा, तो आप वो मूवी जरूर देखें। इस मूवी के ट्रेलर के बारे में बात बाद में करेंगे, बट मैं ही आपको कहानी बताना चाहता हूँ। अजमेर राजस्थान का एक शहर है जहां दोस्तों सन 1991 से लेकर 92 तक एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, पूरे देश को झकझोर के रख दिया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी 250 से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप होता था। रोज उनके साथ में आए दिन रेप होता था। इसके अलावा बता दूं, उस कांड के बाद में, उस घटना के बाद में अजमेर में अगर कोई अपनी लड़की की शादी तय करने के लिए आता था दोस्तों, तो पहले वो एक वीडियोग्राफर जो होते थे, फोटो वगैरह गैलरी होती थी, शॉप पे जाके फोटो दिखाते थे कि हम अजमेर में इस लड़की से अपने बेटे का रिश्ता तय करने वाले, कहीं ये लड़की उन 250 लड़कियों में से तो नहीं है। तो इतना ज़्यादा भयानक वो कांड था। अब चलिए शुरुआत करते हैं इस केस की। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, सबसे पहले इस केस की शुरुआत होती है सन 1991 से लेके, तो जहाँ पे एक सोफिया स्कूल, अजमेर का सबसे जाना माना स्कूल है, सोफिया स्कूल के अंदर की घटना है, जहाँ एक लड़की जो कि 8वीं या 9वीं क्लास की छात्रा थी, उसकी दोस्ती हो जाती है एक लड़के से। अब वो लड़का क्या करता है, आपको पता है लड़के लड़की दोस्त बन गए, और उस समय ज़्यादा प्रचलन में नहीं था, दोस्त बन जाते हैं, घूमते फिरते। और एक दिन वो लड़का क्या करता है कि उस लड़की को बहला फुसलाकर अपने किसी गेस्ट हाउस या फार्म हाउस में ले जाता है। अब आप जानते हैं लड़की के लाख माना करने के बावजूद या लड़की राजी भी हो, लेकिन वो लड़का लड़की दोनों फिजिकल हो जाते हैं, और उन दोनों के बीच में जो भी है सेक्सुअल संबंध बन जाते हैं। और इसके बाद में एक लड़का क्या करता है, इसके बाद में वो लड़का उस लड़की की फ़ोटोएं खींच लेता है, आपत्तिजनक फ़ोटोएं खींच लेता है, और फिर उस लड़की को दिखा के कहता है कि अब अगर तुमने ये हमारा काम नहीं किया तो ये सारी फ़ोटोएं हम तुम्हारे परिवार वालों को दिखा देंगे, न्यूज़पेपर में चला देंगे, या फिर वीडियो में सबको अपलोड कर देंगे। या उस समय अपलोड तो नहीं होता था, मतलब वीडियो में सब जगह बांट देंगे। पहले जो CD DVD होती थी उसमें बांट दिया जाता था। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा गई कि ये मेरे साथ अचानक क्या हुआ कि मैं इस लड़के से प्यार करती थी, ये मुझसे प्यार करता था, बट ये मेरे साथ क्या कर रहा है। अब मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो लड़का था और जिन और लड़कों ने मिलकर उनके साथ रेप किया, ये थे मोइन चिश्ती, फारूक चिश्ती जो मेन था, कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट थे, ठीक है, कांग्रेस यूथ के प्रेसिडेंट थे। तो मोइन चिश्ती, फारूक चिश्ती और अनवर चिश्ती, ये लोग मुख्यतः इसमें थे, सेक्स स्कैंडल में शामिल थे। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा चाहिए। अब ये लोग क्या कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि हम आपकी फ़ोटो ना दिखाएं तो आपको अपने स्कूल जाना है, वहाँ से एक लड़की और लेके आनी, इसी तरह से। तो ये जो सिलसिला दोस्तों चलता रहता है, वो लड़की जाके दूसरी लड़की को लेके आती है, फिर ये जो अब ये 3 से बढ़ करके 12 हो जाते हैं, उन लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते हैं। फिर वो लड़की तीसरी को, तीसरी, चौथी को, चौथी, पांचवी को, ऐसे करते करते दोस्तों ये संख्या पहुंच जाती है 250 के पास। और अभी तक इस केस के बारे में पूरे शहर में किसी को पता नहीं है, और वो लोग अपना काम आराम से कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जो ये लोग फोटो निकालते रहते हैं हर एक लड़की की, तो एक दुकान थी जिसमें ये अपनी फ़ोटो, पहले आपको पता है वो रील आती थी, नेगेटिव मिलते थे, उसको फ़ोटो में निकलवाना पड़ता था। तो उस फोटो वाले ने क्या करा, वो फ़ोटोएँ जो कॉपी उनको देनी थी उसके लिए उसने अपनी 1-2 कॉपी और निकाली। अब वो उन फोटो को देखता रहा और दूसरों लोगों को भी दिखाता रहा। तो हुआ क्या, ये सिलसिला कैसे चला कि अभी तक किसी को कोई भनक नहीं है, लेकिन एक फ़ोटो दी, उसने देखी, उसने दूसरे को दिखाई, दूसरे ने तीसरे को, इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ कि वो फ़ोटो पूरे शहर में सर्कुलेट होने लग गई कि भाई फलाने स्कूल की लड़कियां हैं, क्योंकि स्कूल ड्रेस तो रहती थी, फलाने स्कूल की लड़कियां हैं और उनके साथ ये सब चल रहा है। लेकिन अभी तक हम बताना चाहेंगे, ना ही पुलिस महकमे की तरफ से, ना ही किसी भी तरफ से लड़कियों को कोई मदद मिलती है, ना ही इस केस के बारे में कोई ज़्यादा बात करता है। चलिए बात करते हैं अब। देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि वो जो
कल्प्रिट थे, वो जितने भी मुजरिम थे, वो लोग लड़कियों को धमकाते थे कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, क्योंकि उस समय चिश्ती फैमिली का नाम हुआ करता था, हम आपके पेरेंट्स को मरवा देंगे, आपको मरवा देंगे, बहुत सारी धमकी देते थे, जिस वजह से वो लोग चुप रहते थे। अब एक एक करके लड़कियों को बुलाया, 250 लड़कियों को, और उनकी फ़ोटो भी वायरल होने लग गई। तो अब देखिए क्या हुआ, बाहर निकलता था। नवज्योति के जो एक रिपोर्टर थे, उन्होंने क्या किया, फ़ोटो देखी। अब उन्होंने देखा यार इतना सारे फ़ोटो वायरल हो रहे हैं लड़कियों के, और पता भी चल रहा है कि लड़के इस स्कूल के, लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने क्या करा कि सीधे जो भी कल्प्रिट, उन्होंने अपनी तहकीकात करी, तो उन्हें 12 लोगों के नाम सामने आए, और उन्होंने क्या करा, देखिए सबसे हिम्मत भरा काम, बिना डरे उन 12, क्योंकि उस समय पे 1992 में फारूक चिश्ती फैमिली का नाम बहुत बड़ा हुआ करता था अजमेर में, सब लोग उनसे डरते थे क्योंकि एक तो राजनीति में थे। अब उन्होंने क्या किया कि पूरी 12 के 12 लोगों की फ़ोटो एक साथ अपलोड कर दी, जो कि आप लोगों को दिख भी रही होगी, और फोटो भी एकदम क्लियर, ना कोई ब्लर, ना कोई चेहरा, ना कोई नकाब। अब देखिए इन फोटो के साथ में फिर होता क्या है दोस्तों, जो रिपोर्टर थे उनका नाम था मदन सिंह। अब मदन सिंह जी ने ये अपलोड कर दी, फोटो अखबार में छाप दी, लेकिन उसके बाद होता क्या है दोस्तों, उनका पीछा शुरू किया जाने लगता है, उनकी जान को खतरा आ जाता है। अब एक दिन वो अपने जब ऑफिस से घर जा रहे थे, तो कुछ ओमनी वैन में कुछ लोग बैठ के उनका पीछा कर रहे थे, और गाड़ी से उतर के उनको ताबड़तोड़ हमला किया, लेकिन फिर भी दोस्तों किसी तरह से वो बच गए, हॉस्पिटल पहुँच गए। लेकिन अब जिन लोगों ने उन पर हमला किया था, या जो लोग गाड़ी में मौजूद थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारा जो चेहरा इसने देख लिया है किसी के सामने है, तो उन लोगों ने हॉस्पिटल में जाकर के उनकी हत्या करवा दी। तो मदन सिंह जी की भी मृत्यु उस समय हो चुकी थी, जिन्होंने ये अखबार में पूरी पब्लिश की थी। लेकिन अखबार में फ़ोटो आने के बाद और इस पूरे कांड के बाद में क्या होता कि पूरा महकमा एकदम सत्ते में आ चुका था, और इस चीज़ की तहकीकात चालू हो चुकी थी। अब क्या हुआ दोस्तों, देखिए जो 200 लड़कियां 250 लड़कियां आइडेंटिफाई की गई थी कि इन लड़कियों के साथ में गलत हुआ है, उसमें से मात्र 32 लड़कियां सामने आई। क्योंकि आपको पता है, कई अगर ऐसा किसी फैमिली में किसी के साथ हो जाए तो वो डरते हैं कि कहीं हमारी बदनामी हो जाए, किसी को पता पड़ेगा तो क्या होगा, इस चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ, 32 लड़कियां ही सामने आई। लेकिन जो पुलिस ने उस समय दबाया होगा, या जो चिश्ती फैमिली ने दबाया, या कई पॉलिटिकल प्रेशर वाला, तो उन 32 फैमिली में से कितनी फैमिलियां गायब हो गई, अजमेर शहर छोड़ के चली गई। मात्र अंत में सिर्फ 2 लड़कियां बची, जो कि अंत समय तक अपने गवाह पर, अपने बयान पर टिकी रहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि 12 लोग थे, इन 12 लोगों में से इनका क्या हुआ दोस्तों। इन 12 लोगों में से मात्र 8 लोग तो भाग चुके थे, 4 लोग बचे थे। अब ये केस कब तक चला दोस्तों, 6 साल तक ये केस चला। अब आप देखिए कि भारत का सिस्टम कितना अच्छा है। निर्भया केस के बारे में आपको पता होगा, कितने साल लग गए दोषियों को सजा देने में। आसाराम बापू जी का केस आपको पता होगा, कितने साल लग गए, 6 से 7 साल। अभी एक मूवी भी आई थी, और इस सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, 6 से 7 साल लग गए, और कितने ही लोग आसाराम जी बापू के बचाव में आए। तो दोषियों को भारत में सज़ा मिलने में, अगर आपके पास पावर है तो पता है कि आपको सज़ा देने में कितना साल लग जाता है। चाहे मुजरिम जो जिसके ऊपर जो ये बीता है, उसको दिमाग में कैसी भी भावनाएं चलती है, उसका दिमाग मानसिक हालत क्या हो, इसकी परवाह कोई नहीं करता, बस सबूत चाहिए। और अगर सबूत को भी दबाने की कोशिश की जाती है। चलिए अब देखिए, हर लड़की की बदनामी हो रही थी चारों तरफ। तो 1998 में क्या हुआ, अच्छा ये देखिए जो 6 साल तक केस चला, इस बीच में क्या हुआ दोस्तों, कई लड़कियों ने जाने भी दे दी। अच्छा ये जो एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, जब ये सब चल रहा था, जो फोटो एक दूसरे की वायरल हो रही थी लड़कियों की, तब कई लड़कियों ने जान भी दे दी। इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा सत्ते में आ गई पुलिस महकमा की कई लड़कियां जान देने लग गई थी, क्योंकि देखिए बदनामी हो रही है। और होता क्या था, जान लड़कियों को देने लगी। अब देखिए किसी के पास फोटो पहुंची, तो लड़कियां जो आसपास में रहती थी, उनके दूध वाला, फल वाला, प्रेस वाला, काम वाला, उनके पास फोटो पहुंचती थी। तो वो लोग भी, ये बात जो तहकीकात हुई थी इसमें सामने है कि वो लोग भी लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे कि हमारे पास तुम्हारी फोटो है। अगर मतलब अब फिर वही देखिए, हर किसी को एक लड़की से क्या अपेक्षा होती है, तो वो भी उनका शोषण करते थे कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपके साथ ये कर देंगे, फोटो वायरल कर देंगे। तो कई लोगों ने उन लड़कियों को शोषण किया, इस वजह से वो लड़की एक करके आत्महत्या करने लग गई थी। लेकिन अब देखिए हुआ क्या कि 1998 में फैसला, जो भी केस में इन्वॉल्व हैं उन्हें उम्र कैद की सज़ा होगी। तो 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो भी इस केस में इन्वॉल्व है उन सभी को उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। लेकिन देखिए लड़कियों की तो बदनामी हो चुकी थी। 1993 में क्या होता है कि फारूक के जो वकील थे, जो मेन कल्प्रिट था फारूक चिश्ती के वकील थे, ये साबित कर दिया कि ये मानसिक रूप से पागल व्यक्ति है। अब ये साबित कर दिया तो क्या होगा, पुलिस किसी भी पागल को सज़ा देगी नहीं। तो इस वजह से 1998 तक 8 लोगों की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। जो उम्र कैद की थी उसे 10 साल की सज़ा कर दिया गया, और बाद में एक एक करके जो उम्र कैद भी करी थी वो बेल पे बाहर आते गए। एक और है, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा, मैं बताऊँगा आपको। बेल पे बाहर आते गए और देश छोड़ के भागते गए। मान लीजिए कोई बेल पे बाहर आए, बेल इतनी आसानी से, इतना सेंसिटिव केस था कि 250 लड़कियों का रेप हुआ है, फिर भी इतनी आसानी से आप देखिए हमारे सिस्टम में उन्हें बेल मिल जाती थी, और धीरे धीरे करके आते गए और बेल पे बाहर रखते गए।
इसके बाद देखिए 2007 में फारूक को भी, अब 2007 में तक केस चला, आगे तक केस चलता रहा, 2007 में फारूक को भी दोषी करार दिया गया और उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट भी दे दी गई। लेकिन एक बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि अभी भी जो चिश्ती फैमिली का कोई भी सदस्य जेल में बंद नहीं है, सभी लोग आज़ाद घूम रहे हैं, कोई भी जेल में बंद नहीं है, किसी को भी सज़ा नहीं दी गई है। लेकिन आप एक बात सोचिए कि वो जो लड़कियां थी, 250 लड़कियां, आप मान लीजिए 250 थी, 200 लड़कियां, कितनी भी थी, एक लड़की भी, मैं कहता हूँ एक लड़की भी क्यों ना हो, क्या उसके दिमाग पर बीतती होगी, क्या उसके साथ होता होगा कि चलिए उन लड़कों ने जो किया। लेकिन जब पुलिस को पता पड़ने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचने के बावजूद भी उसे किसी तरह का न्याय नहीं मिला गया, किसी तरह का फैसला नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी हमारी सिस्टम की है कि लड़कियां अगर बताने की सोचे भी कि चलिए हम आगे आके बताते हैं, लेकिन फिर भी दोषियों को सज़ा नहीं मिलती है। सज़ा मिलने में समय इतना बीत जाता है कि कुछ हो ही नहीं पाता। सबसे बड़ी बात क्या होती थी, देखिए 10 सालों तक इसका प्रभाव क्या रहा। जब भी कोई व्यक्ति अगर बाहर का अजमेर में आकर शादी करता था तो सबसे पहले वो उस फोटो वाले की दुकान पर जाता था और लड़की की फ़ोटो दिखाकर क्या पूछता था, क्या ये उस 250 लड़कियों में से तो नहीं है। इतना ज़्यादा इस चीज़ का असर हो चुका था कि अजमेर में बेटियों की शादियाँ नहीं हो रही थी। लेकिन देखिए ताज्जुब की बात है कि मुझे भी बहुत समय तक ये बात नहीं पता थी, अभी कुछ समय पहले ये बात पता चली और कई लोगों को अभी भी ये बात पता नहीं होगी। तो अब जो मूवी आ रही है अजमेर 92, आप सभी लोगों से कि आप, ये किसी तरह का प्रमोशन नहीं है, आप लोग अगर मूवी देखना चाहते हो देखिए, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। अब देखिए आप कहेंगे कि ये मूवी आ रही है तो भाई हिंदू मुस्लिम होगा, उस समय भी पुलिस ने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि जो फारूक फैमिली, चिश्ती फैमिली थी, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी। तो वो लोग ये देख रहे थे, पुलिस वाले कहते थे कि हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाएंगे, तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये मूवी रिलीज़ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता पड़ता है, तो जो भी इस कांड में शामिल थे 12, 13, 14, 15, 10, 8 जितने भी लोग थे, उन सभी को सज़ा होनी चाहिए और ऐसे सज़ा मिलनी चाहिए कि पूरा देश देखे कि आगे से किसी के ये करने की हिम्मत ना हो। हालांकि उसके बाद ऐसा कोई कांड हुआ नहीं सामने, कहीं तो आपको पता है कि कई ऐसी घटनाएं हो जाती है लेकिन सामने नहीं आती हैं। लेकिन अगर पहले कभी भविष्य में ऐसी घटनाएं हुई भी हैं तो उन सभी दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। कानून इस तरह का बनना चाहिए कि दोस्तों अगर कोई भी ऐसी घटना करता है और दोषी पाया जाता है तो उसे सज़ा का प्रावधान तुरंत मिलना चाहिए। लेकिन हमारा सिस्टम है, अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे से अच्छा वकील करो, अच्छे से अच्छा वकील करोगे तो वो आपकी बेल करा देगा आसानी से, आप आराम से घूम, आपको पागल करा कर दिया जाता है। ये हमारे देश का कानून है। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक कहानी लेके आना चाहता था, तो आई होप आपको ये जो घटना है बहुत दिल दहलाने वाली है। आप लोगों ने अभी तक नहीं सुनी थी तो आई होप आप लोगों ने सुन ली होगी। आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पता पड़ना चाहिए कुछ, क्योंकि देखिए था केरला स्टोरी देखने के बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर 1 लाख लोग देखने गए, अगर एक भी लड़की या किसी के भी मन में उसको लेके विचार आता है कि हम बदलें, अगर एक भी इंसान बदलता है और मेरी इस वीडियो को देखने के बावजूद अगर किसी में भी बदलाव आता है तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता पड़े। और इसी तरह की कहानियाँ, इसी तरह के किस्से मैं आपको आगे भी सुनाता रहूँगा। बस आपको करना क्या है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आप लोगों को पता पड़ जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।